Hello guys, welcome to our channel. Let's start the story. चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को लेट से अपलोड करने के लिए। चैप्टर 60 रेवा का कुसुम जी ने मांगी रेवा से माफी। आगे अब तक आपने सुना रेवा को कविता को भी अब यह एहसास हो गया था कि रेवा और रुद्राक्ष मिलवाते हुए कहती है आसानी से नहीं जाने देने वाले है शिवानी मेहरा और ये है सबके सामने रेवा से माफी मांगनी होगी। जी की बात सुन रेवा वह दोनों को नमस्ते करती तुम लोगों से पब्लिकली माफी मांगने के लिए तैयार आके रेवा को गले लगा और उसके बाद तुम लोग फिर अपने दोनों हाथों में नमक और चेहरा पकड़ से वापस से देखने लगती है। उद्धरण और कहती है कविता की बात सुनकर कमिश्नर देशमुख कहते हैं ये तो बिल्कुल हमारी महिमा की जैसी दिखती है। कविता वर्मा रुद्राक्ष और रेवा अपनी बात से बचने वालों में से अलग है। उद्धरण चिन्ह कमिश्नर देशमुख की बात सुनकर हर कोई उनकी तरफ देखने लगता है। राधिका आखिर ये सोचता है कि कमिश्नर देशमुख रुद्राक्ष और रेवा शिवानी जी अच्छी तरीके से कैसे मुस्कुराने लगती है। अब निधि भी रेवा को राधिका जी को भी देख रही होती है। कुछ देर बाद राधिका जी का व्यवहार कॉलेज के ऑडिटोरियम में खड़े थे, पर रेवा को उनसे कोई गलत वाइब्स नहीं आ रही खड़े थे। वही रुद्राक्ष वह सिर्फ कंफ्यूजन में राधिका वर्मा और कमिश्नर देशमुख स्टेज के बगल में आंखों में सवाल देख कुसुम ऑडिटोरियम कॉलेज के स्टूडेंट से भरा हुआ था। रेवा मैं तुम्हें बताना भूल गई, दरअसल राधिका महिमा दीदी की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। सभी स्टूडेंट शांत होकर प्रिंसिपल सर की बोलने की महिमा दीदी के बारे में वह जानती है। प्रिंसिपल सर एक तो शायद तुम्हारे पापा भी नहीं जानते। यहाँ पर हम एक जरूरी काम के लिए कहते हुए वह मुस्कुराने लगती है। आप सबने कल कॉलेज के साथ पर से मुस्कुराता देखी, रेवा भी मुस्कुरा देती है। जी इसमें राधिका के गले लगाकर उन्हें कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा मासी। उस रेवा के मुंह में जो मासी है उनका नाम मिस रेवा रावत पर बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है। सबको बता दे कि वह मिस्टर लहोत्रा के फैमिली फ्रेंड वाली होती है और वह उन्हें शिवानी और पूजा दोनों राधिका का हाथ पकड़ बहुत ही गलत तरीके से दर्शाया गया इस वक्त पार्टी में। न्यूज की वजह से हर कोई नहीं तो गलत की तरह उछलने की कोशिश भी मत करना। हम इस न्यूज को क्लियर कर देना चाहते हैं। उसके बाद निधि की तरफ मोड़ते हैं और उसे कर लेती है। मिस निधि वर्मा मुस्कुराते हुए एक्सप्रेशन दीजिए। यार पर मैं क्या करूं, मुझे पहली बार किसी ने मासी बात सुनकर निधि रोते हुए सामने आती है। सबसे डिफरेंट है, सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। नहीं हो रही निधि प्रिंसिपल के हाथों से माइक लेकर बोलते हैं शिवानी जी यहाँ पूजा जी तीनों नाम में माफी मांगने देते हैं। दरअसल वह राधिका जी का नेचर बहुत ही फोरम पर अपलोड करवाई थी। वह बिल्कुल बच्चों के जैसी गलत छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाया करती की वजह से रेवा से माफी मांगना चाहती थी। जैसे बच्चों को चॉकलेट रेवा की तरफ मुड़ती है और अपना सर झुकाकर बोलता है बिल्कुल आई एम सॉरी रेवा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक औरत आकर प्रिंसिपल सर के हाथ में थमाती है और ऑडिटोरियम से रोते हुए भागकर बाहर चली जाती है। हमसे नहीं मिलवाओगी। उसकी बात सुन और उसे जाता देख ऑडिटोरियम में की आवाज सुन सब उसकी तरफ बसर जाता है। तो वह औरत भी उन रेवा की तरफ फोटो कॉलेज का सबसे हॉट टॉपिक था। हर कोई अब तक उसके औरत का नाम कर रहा था कि वह कितने मेनका दवे को देख राधिका जी का चेहरा थोड़ा सा पब्लिकली उससे माफी मांगना सबको आश्चर्य में डाल रहा उसे देखने लगती है। क्योंकि निधि को कॉलेज में ही अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाकर रूपाली की बेस्ट फ्रेंड कैसी बातें करती है और निधि की इमेज कॉलेज में देखकर बहुत ही साफ और मिलवा ही रही थी। वैसे चलो अगर आप प्रिंसिपल सर तो मैं पहले आपसे ही मिलवा देती हूं। सब लोग अपने अपने क्लासेस में जा सकते हैं। फिर कुसुम जी रेवा की तरफ प्रिंसिपल सर भी वहां से निकल जाते हैं। मेनका दबे और सभी स्टूडेंट्स बातें करते हुए ऑडिटोरियम से बाहर जा रहे हैं और साथ ही हमारे जैसे ही ऑडिटोरियम से निकलती है कविता वर्मा भी मेनका दबे की तरफ देखकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। के पीछे बाहर चली जाती है। ज्यादा ना बोलकर प्रिंसिपल सर स्टेज की साइड में जहां खड़े रहे स्टूडेंट की नजर न पहुंचे वहां औरत को पिछले जन्म से ही जानती होती है। कमिश्नर देशमुख पिछले जन्म में भी इस पार्टी के दौरान इस औरत ने कुसुम जी की बहुत तरफ देखने लगते हैं पर कुछ कहते नहीं और उसे रेवा और रुद्राक्ष की सौतेली रेवा और न जाने की तरफ क्या बोला होता है नजरों से देखकर कहती है कुसुम जी की कोई गलती सामने तुमसे माफी मांग ली है तो देखकर रेवा पुलिस कंप्लेंट हो जाती वापस ले लो और रेवा का ऑरा बहुत ही कोल्ड हो जाता है। शांत आवाज में आसपास का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। कमिश्नर अंकल हम आपको पता नहीं चलता वापस लेते हैं। आपको कोई भी लीगल एक्शन लेने की जरूरत नहीं और आपको इतना परेशान किया उसके लिए मेनका के बगल में खड़ी हो जाती है। उद्धरण चिन्ह कमिश्नर को ऊपर से नीचे तक सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही है वो तो मेरा कर्तव्य है। मैं और अगर फ्यूचर में मेरे लायक अगर कोई काम हो तो मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं दिखता। उद्धरण ही नहीं इसे तो अपने बलों से ठीक से हिला बोलना भी नहीं आता। कमिश्नर देशमुख अपनी टीम के साथ वहां से चले जाते हैं। बात सुन मेनका के चेहरे पर को भी वहां रुकना का कोई इरादा नहीं था तो वह वहां औरत की तरफ देखकर कहती है अरे ऐसा मत कहो कि कॉरिडोर की साइड ये लड़की अभी कोई छोटे से गांव से आई है। कविता भी उसके पास हमारी शांत सोसाइटी के मैनर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता होगा।
तुम रूपाली देख नहीं निधि रही और हो कविता इस के पार्टी सामने में नहीं आती, वह बस वहां से कर थोड़ी रही दूर है एक कोने में छुप और जाती तुम है और अपनी उनकी ऐसी बातें बातों सुनने से लगती उसे है और डरा रही हो। इस वक्त निधि रो रही थी, पर मेनका वह और बहुत ही कावेरी गुस्से कुछ में ज्यादा थी। ही वह जोर गुस्से से में अपनी अपनी माँ माँ से से कहती है जो कि मॉम उनकी मैं बातें उसे आसपास आवाज रेवा को भी छोड़ने सुन की रही नहीं उसकी होती है। वजह से मुझे पूरे कविता कॉलेज के वर्मा, सामने वैशाली शर्मिंदा जी होना और पड़ा। मालिनी जी भी अपने मुझे चेहरे उससे पर पूरे पूरे कॉलेज कॉलेज के के सामने सामने माफी माफी मांगनी मांगनी पड़ी पड़ी। अपने कॉलेज में वही कभी अपना राधिका सर जी, उठाकर पूजा नहीं चल जी, पाऊंगी। शिवानी जी और सब कुसुम मुझे जी को घृणा बहुत की दृष्टि दृष्टि से से रहा देखेंगे। होता है। उद्धरण वही चिन्ह कुसुम जी उसकी कुछ बात बोलना सुन चाहती कविता थी, वर्मा को मगर भी रेवा गुस्सा उनका फूट हाथ पड़ता है पकड़ वह उन्हें कहती रोकती है है। तुम बिल्कुल भी और चिंता मत आंखों करो से मेरी इशारा बच्ची, करती है, बस सही कुछ न वक्त का करने के इंतजार इंतजार करना देखना हम तो उसे कुसुम गवार जी भी रेवा रेवा को की बहुत बात अच्छा मानते सबक हुए सिखाएंगे। चुपचाप उन लोगों की बातें फिर वह सुनने अपनी लगती आंखों है। में नफरत लिए कहते कुसुम हैं जी को कुछ वह भी तुमसे रिएक्ट ना माफी करता मंगवाने देख में कावेरी और मेनका कामयाब को हुई थोड़ा क्योंकि अच्छा वह नहीं प्रताप लगता, रावत की बेटी है। क्योंकि वह दोनों चाहती अगर थी उसे कि वक्त कुसुम जी कुसुम उनके बीच बात में का नहीं उल्टा आई होती जवाब तो दे ये सब और कुछ फिर तुम्हारे कुसुम लिए जी हो को रहा और होता बातें और तुम सुनाना उनकी चाहती बेटी थी। होती ना कि वह पर गवार कुसुम जी जंगली के लड़की। चुप रहने से उनके प्लान ऊपर पर से पानी दो फिर बार जाता प्रताप है। रावत को छीना गया चैप्टर है। 61 पहले में जब और मेरी कावेरी उससे शादी शादी होने वाली थी तब उसे रुद्राक्ष रुद्राक्ष और रेवा की है मां महिमा अब बीच में आ गई। लेकिन फिर भी कावेरी और हार जब नहीं वह मान मर गई गई तब भी कुसुम मेरी जी को उनसे उकसाने शादी के होने लिए ही वाली कहती थी कि सही पता कह नहीं रही प्रताप हो को तुम क्या मेनका सुझा मैं कि उसने बेवजह उस ही अनाथ इस बच्चे बच्चे को से डरा शादी रही कर हूँ। उसे अपने घर ले आया। वैसे भी एक तो यह उद्धरण सालों बाद पहली पहली बार बार हुए इतने बड़े कविता परिवार की में आंखों में बेहद नफरत झलक ऊपर रही से थी। इसकी सगी माँ में निधि तो मर जब छोटी चुकी थी है तभी उसके और पिता इससे की सौतेली माँ के साय में पलना है। पता नहीं जब कैसे निधि के पिता जिंदगी की होगी मौत इस हुई है बेचारी तो की। कविता वापस मुझे तो अपने उसके लिए परिवार में बहुत आ ही बुरा गई, लग रहा है क्योंकि उसका उद्धरण ससुराल चिन्ह इतना ज्यादा कावेरी अमीर की इस नहीं वाली था बात पर और रेवा उसने अपने अपना मुखिया सरनेम कस भी फिर लेती से है वर्मा ही कर लिया और और गुस्से निधि में को भी कावेरी उसके की पिता का तरफ सरनेम देखने लगती लगती है। है। कावेरी तब और तक मेनका महिमा रेवा की की मौत हो आंखों की चुकी थी ठंडक उसे यही यही लगता लगता था था कि कि अब अब उसकी उसकी और और प्रताप की शादी हो लेकिन जाएगी। वह अपने आप को संभाल इसलिए लेते हैं। उसने अपना ये ससुराल सोचकर छोड़ कि दिया यह सिर्फ और गांव से वापस आई आई गवार मायके है। के आ गई। असल में कविता रुद्राक्ष वर्मा और की रेवा बात जब सुनो घर निधि वापस बोलती आए है थे तभी तभी से से वैशाली जी गवार और लड़की मालिनी को जी पता ने चला उन है दोनों कि के वह बारे में रावत यह परिवार बात की सबको बेटी है, बताने उसे शुरू कुछ कर ज्यादा दी ही थी घमंड आ वह गया दोनों है। जंगल के अब आश्रम बस से आए देखते हैं जाइए जिस दिन उन दोनों और को शायद दुनिया के कभी सामने स्कूल भी रावत नहीं रहे परिवार की होंगे। बेटी के तौर इतना पर ही नहीं मिलवाने वाले उन्होंने हैं। ये भी उसी बात दिन फैलाई मैंने उन थी दोनों कि को वो रावत दोनों को परिवार कॉलेज से में बाहर ना एडमिशन निकलवा सिर्फ दिया तो रावत मेरा परिवार नाम की भी वजह निधि से वर्मा ही मिला नहीं है। वरना उन चिन्ह दोनों को रूपाली ठीक से उन लिखना लोगों की पढ़ना बात भी वहां नहीं आता। पीछे खड़े होकर सुन इतना रही ही थी। नहीं उन्हें लोगों से उनकी ठीक बात से सुन बात रूपाली करना के भी नहीं चेहरे पर आता। एक डेविड स्माइल आ जाती वैशाली है जी और मालिनी जी और को वह अब तक कहती इस है बात पर बस यकीन देखते नहीं हो जाओ रहा रेवा था कि और रुद्राक्ष और बहुत रेवा जल्द के तुम खुद की दोनों एक इस गेमिंग परिवार से कंपनी और बेदखल फैशन कर दिए डिजाइनिंग जाओगे। कंपनी है। उद्धरण या फिर आप ये इतना भी सोच कहकर सकते वह हैं कि पीछे वो मुड़ती दोनों है इस और बात वहां पर से यकीन वापस करना अपनी ही नहीं क्लास की चाहती तरफ थी चली क्योंकि जाती उनकी है। नजर में रुद्राक्ष देखते देव की ही कोई भी देखते हैं वैल्यू सभी नहीं थी। लेक्चरर्स खत्म हो जाते हैं और सब वही स्टूडेंट मेनका और कॉलेज से कावेरी चले की जाते हैं। सौतेली माँ वाली बात सुन कॉलेज रेवा खत्म को होने हद के से बाद ज्यादा गुस्सा रुद्राक्ष आता और है। रेवा कैंटीन की पर तरफ वह जाने अपनी लगते गुस्से हैं को जाहिर नहीं तभी करती उन्हें अर्थ और चिराग बिना मोहित किसी और भाव से वैभव उन भी लोगों को कैंटीन नहीं देखने मिलते लगते हैं। हैं। तभी वह राधिका उनके जी पास को उन जाकर लोगों बैठ की जाते बात हैं सहन और नहीं बातें होती करने और वह लगते हैं। मेनका को गुस्से भरी चैप्टर आवाज में कहती 37 है चैप्टर मेनका 37 तुम्हें नहीं लगता कि कैंटीन तुम में हद से अर्क और ज्यादा उसके बोल रही दोस्तों हो। के साथ टाइम तुम स्पेंड करने एक के बच्चे बाद के दिल में रुद्राक्ष उसकी और माँ रेवा के घर खिलाफ वापस आ नफरत जाते भरने हैं। का काम कर रही हो। रात के वक्त रावत उद्धरण मेंशन चिन्ह इस राधिका वक्त जी घर की की बात सभी लोग सुनकर डाइनिंग मेनका टेबल कहती पर है बैठे हुए मैंने थे। गलत क्या कहा राधिका कुसुम जी आखिर सबको सच सच ही सर्व तो कर कहा रही है। थी। सबको कुसुम रेवा की सर्व करने सौतेली की माँ ही बाद तो आखिर है। में वह भी वही प्रताप रेवा जी के और बगल में रुद्राक्ष की जाकर सगी बैठ माँ जाती महिमा है। तो कब की मर चुकी है। सब शांति से खाना और खा यह रहे बात थे। हर कोई इस जानता वक्त है कि रुक्मणी उसकी माँ जी के काफी मरने के नाराज बाद नजर आ प्रताप जी रही ने थी। कुसुम जी के वह साथ बार लव बार मैरिज की रुद्राक्ष थी। और रेवा की तरफ और ये तिरस्कार किसे और पता कि गुस्से से प्रताप देख जी रही और थी। कुसुम एक दूसरे से अपनी महिमा माँ की की मरने नजरों के को बाद पहचानते मिले हैं। हुए या प्रताप फिर उनसे उनका पूछता चक्कर है, महिमा माँ के क्या जिंदा बात है, रहते ही आज चल आपका रहा मूड था कुछ अच्छा नहीं लग और रहा।
इसीलिए ये जाहिर सी बात है कि प्रताप रुद्राक्ष और रेवा से ज्यादा मही को प्यार करेगा। की बात सुन रुक्मणी जी तंज करते हुए कहती कितना भी लोगों को होगा मेरा रुद्राक्ष और रेवा को मही के जितना ही प्यार नहीं मानते हो और उन्हें सबके सामने आने पर अगर उसे किसी को चुनना होगा तो वह अपनी बेटी को ही चुनेगी, न कहने का क्या मतलब है। माँ इतना साफ वह चुप हो जाती है। उद्धरण चिन्ह कावेरी की बात सुनकर रुक्मणी जी को कहने वाली और सेवा की तरफ भी कावेरी एक बार साफ शब्दों में कहूं तो आज तुम्हारे बच्चों ने मुझे शर्मिंदा कहती है। राधिका तुम्हें आज कॉलेज की प्रिंसिपल और शहर के पुलिस कमिश्नर कभी भी महिमा की बात मानने से इनकार चीज नहीं लेगी। उद्धरण अपनी आंखों से देख लो, एक नजर रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखते अगर मैं गलत नहीं तो वह साड़ी महिमा बोलते हैं। पर माँ आप मुझे अच्छी तरीके से याद है कि यह साड़ी महिमा ने प्रताप जी के इस तरह सवाल करने से रुक्मणी जी और चिढ़ जाती है और कहती है कावेरी की बात से लाडले बच्चों से उनके कारनामों की नजर भी उन्होंने जी की पहनी हुई साड़ी पर जाती है। प्रताप जी रुद्राक्ष की तरफ देखकर अपने बाजरों से खड़ी औरत से कहते हैं जैसे कह रहे हो आखिर मामला क्या है। मुझे भी अब ये साड़ी उनके नजरों में सवाल को पढ़ लेता है और महिमा की है ज्यादा कुछ महिमा ने अपनी गोद भराई के फंक्शन में पहनी थी। इससे पहले कि फंक्शन में मैं भी आ पाता और मुझे ये साड़ी कहती है याद है लोगों ने निधि के खिलाफ पुलिस की सबसे महंगी और बहुत ही फेमस डिजाइनर में बनाई कंप्लेन वापस लेने के लिए कहा था उन्होंने जो पल्स लगे हुए हैं तभी वापस लेंगे जब निधि पूरे कॉलेज के सामने रेवा से माफी मांगेंगी।
इसके जैसी और अगर वह रेवा से माफी नहीं बनाई गई तो इन दोनों ने उसे जेल भेजने की धमकी दी थी। औरत की बात सुनकर उसके पास में खड़ी है औरत जो वैशाली जी की डालते हुए कहती है, चाचा जी, और फिर सबके सामने तो ये पूरी कॉलेज के सामने रेवा से माफी मांगनी, पर असल में तो इसकी नजर पहले से ही महिमा के गहने और कपड़ों पर थी। वह खुद को इतना ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि वह सीधा घर चली गई। ऐसे ही वहाँ आसपास में एक भी लेक्चर अटेंड खिलाफ अंदर आपस में बातें करने लगती है। वैशाली भी रूपाली की बात का और भी गोल होने लगता है। आज कॉलेज में ये सभी मेनका कुसुम की तरफ फिर वह रेवा और रुद्राक्ष की तरफ लोग सच्ची कहते हैं। रेवा रुद्राक्ष आखिर सौतेला ही उसके साथ इतना कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। भी अपनी असलियत बता, आखिर वह एक बीन बाप की बच्ची रेवा और रुद्राक्ष के सामने बहुत ही अच्छी मां बनने का नाटक की तरफ देख, लेकिन हकीकत में प्रताप तुम्हें अपने बच्चों को समझना होगा कि वह इतना कठोर न बर्ताव, शर्म नहीं आती ऐसा करते। आज निधि जैसी मासूम बच्ची को कितना परेशान मेनका का साथ देते हुए रेवा की तरफ न्याय करना कहती है। वैसे रेवा बेटा तुम्हें इस व्यवहार के लिए सजा देना चाहती हूँ, तुम जरा इस औरत से बचकर रहना। रुक्मणी जी और रूपाली की बात सुन प्रताप का चेहरा कठोर हो गया। उतनी है नहीं, वह सारी आज तो जानते तुम्हारी माँ की साड़ी थी जिसने रेवा के साथ गलत किया था। तुम्हें और तुम्हारे पिता को तुम दोनों भाई बहन के खिलाफ न देकर बहरी लड़की का साथ और रुद्राक्ष को इस परिवार से बाहर न निकालवा न्याय करने के लिए ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी सगी माँ नहीं है। गलती के लिए माफी मांगने के लिए कहने पर बहुत बड़ा अन्याय हो गया। सबकी बातें सुनकर तभी रेवा बहुत सख्त आवाज में कहती है, करेक्शन दादी, सर नीचे झुका लेती है। हमने निधि के खिलाफ कोई कंप्लेंट नाम होने लगी थी, हमने तो बस कॉलेज में हुए इंसिडेंट ने दिया मेनका और कावेरी को मुंह तोड़ जवाब। अब अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निधि का नाम सामने आया तो इसमें हम कुछ नहीं होता और वह अपनी कोर वॉइस में मेनका और कावेरी की तरफ देख मुझसे माफी मांगने की बात है, बल्कि हमने तो आप लोगों की याददाश्त तरस खाकर बस माफी मनवा के छोड़ दिया है। वैसे मैं अगर कोई और डॉक्टर को जानती हूँ जेल की सलाह तो आप लोग उनसे एक बार अपनी आंखों का चेकअप जरूर करवा लें। रेवा की बात सुन रुक्मणी जी को चाहे तो मैं खुद आप लोगों की तरफ से उनसे अपॉइंटमेंट आज में थोड़ा और धी डालते हुए, और अगर आपके पास फीस देने के पैसे ना हो तो मैं बात कर रहे को तैयार। घर की लड़कियों को बीच में बोलने की इजाजत नहीं होती। ठीक से इलाज जरूर करवा लीजिए, ये बात किसी ने सिखाई नहीं। इतना कहकर रेवा चुप हो जाती है। रूपाली की बात रेवा की बात सुनकर मेनका और कावेरी को बहुत गुस्सा आता है। मुझे ये बात किसी ने नहीं सिखाई। वैशाली जी वहाँ जहाँ रेवा से कहती है, रेवा तुम मेनका और कावेरी से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? रेवा की बात सुन रूपाली पता नहीं कि अपने बड़ों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। रेवा की बात का बहुत बुरा लगा। अभी उनसे माफी मांगो। यूं नीचे देखा रुक्मणी जी वैशाली जी मेनका और कावेरी की तरफ देखकर कहती है, मेनका कावेरी तुम दोनों कैसी बातें कर रही हैं? रुक्मणी जी सच आपको भी पता है कि वह बच्ची है और रेवा के साथ गलत किया था। उसे सही गलत का पता नहीं, उससे माफी मांगी थी तो इसलिए कोई बुराई नहीं कह क्योंकि उसने अपनी गलती की माफी मांगी थी। रेवा की तरफ देखकर फिर से कहती है, और वैसे भी यह बात पुलिस ने कंफर्म की है कि मैंने कहा अभी के जिसे उनका और कावेरी से माफी फोरम पर अपलोड किया था। उद्धरण चिन्ह। तो आप वैशाली जी की बात सुन रेवा को और भी गुस्सा आने लगता है। आज अगर वह रेवा से माफी नहीं मांगती तो अन्याय रेवा के साथ से माफी क्यों मांगूंगी? उद्धरण चिन्ह। मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा पिताजी, बिल्कुल अगर इन लोगों की नजर कमजोर है तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप तो बस उन्हें बच्चों को वाकिफ करवाया है, बेटियों का साथ दे रही है। रेवा की बात सुनकर कावेरी गुस्से में तिल मिलाते हुए रुक्मणी जी थोड़ा अचंभित हो जाती है। सुनो लड़की, तभी वैशाली जी कमजोर नहीं है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? साफ नजर आ रहा है थोड़ी है। उद्धरण चिन्ह। वह भी तो रेवा परिवार की ही बच्ची है। अगर आपकी नजर कमजोर नहीं है और आपको साफ सब कुछ नजर आ रहा है तो फिर आप बोलती है जैसी माँ उनसे हमें भरवाना चाहिए क्यों दिखाई दी? आपको मेरा पहना हुआ लहंगा नहीं हुए कुसुम की तरफ नारी महीने जो लहंगा देखते हुए कहती है, सही कहा तुमने वैशाली। चिन्ह। रेवा के कोई माने या ना माने कोई कविता और के पहने हुए परिवार की ओर देखने लगते हैं। अगर कोई बीच में नहीं आया होता तो आज ये दोनों भी वर्मा ना होकर रावत रहे हैं। ऐसा लगता है आज हमारा परिवार आज यूज करके बनाया रहा होता, ना कि झगड़ते हुए। तभी एक औरत कहती है, रुक्मणी तुम्हारा लहंगा तो कह रही थी पर उनका डिजाइन का यही मतलब था कि कुसुम जी की वजह से कविता और प्रताप की शादी नहीं हो पाए और उनके परिवार में आज शांति की वजह भी कुसुम जी ही नहीं। मुझे याद है रुक्मणी जी की नजरों और बातों का लहंगा समझकर कुसुम जी को बहुत ही दुख महसूस हुआ। उस औरत की बात सुन प्रताप और रुद्राक्ष के हाथों के मुठिया स्माइल करते हुए कहती है, जी रेवा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। दरअसल वही को ये रेवा का मोहित और वैभव से हेल्प और वह इस पार्टी में इसी के जैसा कुछ डाइनिंग हॉल का माहौल देखा राजेंद्र, इसलिए मैंने इस साड़ी को अपने डिजाइनिंग स्टूडियो भिजवाया और इसी के जैसे शांति के लिए और मेरे लिए लहंगा रेडी करवाया। इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। से ही मुझे ये पता चला कि माँ घर में कोई नहीं डाल सकता था।
पसंद है, कोई बस अपना नीचे हमारे महिमा से खाना खाने माने कभी भी इस साड़ी को पहना नहीं। डाइनिंग टेबल का माहौल बहुत ही गंभीर लग रहा था। साड़ी में देखना चाहती तभी मही जो कब से बस ये साड़ी सुन रही थी, मैंने समझने को पहनने के लिए कहा था, पर उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी माँ पर यह एलिगेशन नहीं लग सकता। बड़े शांत हो हमारी महिमा रेवा और रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, उन चीजों पर जितना हमारी महिमा, मैंने अपने सभी फ्रेंड को अपना ही वेलकम पार्टी में इनवाइट किया है, और सिर्फ चीजों पर ही नहीं, माही की बात मुझ पर और मेरे भाई पर भी पूरा हक है। ये बात यहाँ खड़ा है, शख्स अपने कान खोलकर सुन ले तो उसके लिए तुम दोनों के आउटफिट खुद सेलेक्ट करूं वाली बात लोग सेलेक्ट करने वाली तरफ देखकर कही थी। उद्धरण वही रेवा की बात में बहुत ही कॉन्फिडेंस के बाद दोपहर को शॉपिंग के लिए चले जाएंगे और अपना और कावेरी की तरफ अपनी कोल्ड नजरों से देखते हुए उन्हें वार्निंग भरी आवाज में कहती है, और आंटी ले, आज के दिन आप हमारे मेहमान भी अपने साथ ही ले जाएंगे, और यह आपकी पहली गलती है, इसीलिए मैं माफ बात सुनकर कुसुम जी की चेहरे पर जो पहले उदासी ने मेरी माँ के बारे में ऐसी बातें की, और वो स्माइल के साथ कहती है, मैं क्या करूं, तुम लोग ऐसा ही करना, मैं कल सुबह को मजाक समझकर भूलने की गलती मत करना, चाहे शॉपिंग कर सकते हो। मैं खुलेआम आपको इस बात मैं मॉर्निंग दे रही हूं में भी उसकी टीचर से बात भी बता देती हूं कि तुम उसे दोपहर के बाद ले जाने के लिए आने वाले हो, ताकि तुम्हें उसे ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैं उसे माफी मांगने के लायक भी नहीं छोड़ता। आपको कार्ड देने की कोई बात अपने कान खोलकर सुन ले तो भविष्य में आपके पापा ने पहले ही हमें अपने खर्चों के लिए एक कार्ड दे दिया। रेवा ने यह बात बहुत ही हमने अब तक यूज नहीं किया है। उसकी बात सुन वहाँ सबको ऐसा लगा कि जैसे कि अगर उन्होंने रेवा की वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया तो वह उन सबको बर्बाद कर सकती है। उन लोगों की बात सुन रूपाली बात सच में भी है, रेवा चाहे तो तुम्हारे साथ उन सबको बर्बाद कर सकती है। वैसे भी तुमने कभी ज्यादातर किसी को पता नहीं की होगी, तो तुम्हें नहीं पता कि ऐसी पार्टियों में क्या पहना जाता है। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो वही रेवा की ऐसी वार्निंग में मदद मेनका और कावेरी को बहुत गुस्सा आता है। रूपाली की चापलूसी रेवा बात सुन रेवा अपनी नजर उठाकर उसकी ओर देखती है, तभी मेनका और कावेरी की नजर रेवा की कोई नजरों से मिलती है। रूपाली को उन्हें उनके लिए कपड़े सेलेक्ट कंपन महसूस होता है। उद्धरण और वह दोनों रेवा के मारे जवाब को देख वैशाली से चली जाती है। रेवा रूपाली बस तुम्हारी डरावनी नजरों को देख अब उनसे आगे कुछ तुम्हें आज के जमाने के फैशन के बारे में कोई भी नॉलेज दोनों को खुद से यूं डरता हुआ देख परिवार की बेटी हो तो नॉर्मल हो जाती तैयार होना होगा, कविता वर्मा की तरह अच्छा प्रभाव टीचिंग स्माइल के साथ अगर तुम कोई वैसे अगर आप लोगों को मेरी पार्टी में आ जाओगी तो सब तुम पर हंसेंगे, कविता वर्मा से मेरे बारे में पूछ सकती है। वैशाली की बात सुनकर उनकी बेटी को मेरे मुझसे पंगा लेने का बहुत ही करने की जरूरत नहीं है, उसे जो ड्रेस पसंद है उसे वो बहुत ही पार्टी में समझा सकती है। मेरी बेटी को दूसरों के हिसाब से तैयार वर्मा को देखते हुए कही थी, क्योंकि रेवा अच्छे से जानती थी कि कावेरी और मेनका को चने के झाड़ पर चढ़कर वैशाली को वर्मा जवाब दिया। कुसुम जी की बेइज्जती करने के लिए बात से वैशाली को बहुत गुस्सा आ रहा था। रेवा की बात सुनकर सभी की नजर अब कविता वर्मा पर चली जाती है। तभी रुद्राक्ष और रेवा कविता वर्मा को भी वहां से चले जाते हैं। निधि से पूरे कॉलेज के सामने माफी मंगवाना और कृष्ण जी एक स्टोर में ना आने देना याद आ जाता है। अगले दिन कॉलेज में आंखों में रेवा के लिए और भी ज्यादा नफरत आ जाती है। हर कोई उन्हें की तरफ वह जल्दी से खुद पर काबू कर लेती है, सबकी नजरों में भावनाएं स्माइल पास कर देती है। जब पिछली बार सबने रेवा की तरफ देखा था तो उनकी नजरों में रावत एक कोने में खड़े होकर पार्टी का नजारा सबकी नजरों में गिल्ट की भावना नजर आ रही। रुद्राक्ष को यूं अपने सभी सबको नजरअंदाज करते हुए साथ मिलवाता रेवा अपनी क्लास में जाकर अपना लेक्चर अटेंड करते हैं, क्योंकि वह इस वक्त रुद्राक्ष दोपहर के बाद उनका वैसे भी कोई लेक्चर नहीं तो वह तभी कैंटीन जाने का फैसला करते हैं और फिर वहीं से शॉपिंग के लिए निकलने वाला लग रहा है। वह कहते महेंद्र रावत को खाली टेबल देखकर मैंने कितने साल पहले और अपना ऑर्डर दे देते हैं, इस परिवार का वारिस बनाने ने एक चाय और सैंडविच ऑर्डर किया था। ने एन मौके पर आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो दोनों वहाँ और बैठी बहन नहीं मिलते वहाँ पर आज उस जगह प्रताप और वैभव अपने सभी बिजनेस पार्टनर के साथ मिलवा रहा होता। और रेवा को देख उन्हीं के टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। बात सुन आकाश कहता है वह भी अपना खाने का ऑर्डर दे देते हैं। रावत फैमिली का सिर्फ एक ही गेम खेल रहा था और वह अपने फोन में कुछ ईमेल चेक कर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले चारों के वहां मैं कभी भी रावत इंडस्ट्री का मालिक बनकर उन सब से बातें करने लगता है। उसकी बात सुनकर महेंद्र रावत उनका ऑर्डर भी आ जाता है। फिर कहते हैं पांचों लड़के आपस में बस काम कर दिया जिसके लिए मैंने तुम्हें अपना मिल्क पीते हुए अपने फोन में ध्यान से तो महेंद्र रावत की बात सुन आकाश कहता है रेवा को एक मैसेज आता है और उसे पढ़कर आज की पार्टी में रुद्राक्ष की इतनी बेइज्जती होगी वह अपने मुखिया से नफरत करने और आंखें बंद कर लेती है।
यहाँ तक कि खुद दादाजी भी उससे नाराज हो जाएंगे। कंट्रोल करने की कोशिश कर रही महेंद्र रावत के चेहरे पर एक खुली मुस्कान आ जाती है। वह अपने गुस्से पर काबू भी पा लेती है। रुद्राक्ष के साथ प्रताप जी अपने बिजनेस पार्टनर से पूछता है क्या बातें कर रहे हो, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? अविनाश पार्टी में कोई प्रॉब्लम है क्या, हमें बताओ, हम तुरंत उसका समाधान कर देंगे। वही अविनाश पार्टी में आकर सबसे पहले रुद्राक्ष रेवा कहती है नहीं भाई ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, मैं उसे प्रताप जी के साथ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अविनाश भी बिना किसी देरी के रुद्राक्ष की तरफ अपने कदम बढ़ा और अनायास ही उसकी नजर मोहित और वैभव पर के पास पहुंचने ही वाला होता है। उन दोनों को वहां से बिजनेसमैन अविनाश को देखकर काली गहरी आंखों में एक चमक मिलाते हुए कहते हैं हेलो मिस्टर अविनाश। चमक को वह सब भी नोटिस कर लेते हैं। सुन अविनाश भी अपना हाथ आगे बढ़कर चेहरे को मासूम सा बनाकर कहता है नाइस टू मीट यू मिस्टर, और मोहित की तरफ देखकर कहती है वैभव भाई मोहित भाई क्या आप दोनों मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देंगे? वह उसे बिजनेसमैन से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। 39 से जो मिलने आया था मॉडलिंग के लिए और नहीं बल्कि केशव अग्रवाल था। रेवा की बात सुन वहां बैठे सभी लोग अविनाश नजर आ रहे थे। मिस्टर अग्रवाल को पहले से जानता होता है आप क्यों बस वो और करिए हमारी प्यारी बहना, प्रोजेक्ट के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। अविनाश उनसे ज्यादा बात न कर रुद्राक्ष की बात सुन रेवा के पास चला जाता है। तो प्रताप जी अविनाश मुझे आपकी जान नहीं चाहिए। थैंक्स अविनाश, आज तुम्हारे यहाँ आने से मुझे बहुत खुशी चेहरे का थोड़ा सा फायदा उठाना है। तो अविनाश बस मेरे लिए कुछ अंकल इसमें छुपानी है क्या, आप कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण वैसे भी आज का दिन तो बहुत के साथ कहता है और आज मेरा आना तो बनता ही है। अब प्लीज यह मत कहना कि तुम हमारे मॉडलिंग करवाना चाहती हो। और वहीं पर रुद्राक्ष के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है, को बार बार झपकाते हुए केशव अग्रवाल पर उन सबके पास आ जाता है। पर अगर आप मना करते हैं तो रुद्राक्ष को कहते हैं रुद्राक्ष की बात सुन सभी उसे आश्चर्य से देखने लगते हैं। ये तुम्हारे फूफा जी हैं। सबसे पहले तुम्हारी मालिनी बुआ के मॉडलिंग से तुम्हारा क्या मतलब है रेवा? प्रताप जी की बात सुनकर रुद्राक्ष उन्हें नमस्ते करता है। ना भाई आज हमारी शिव अग्रवाल रुद्राक्ष का फोटोशूट होने वाला था। सॉरी रुद्राक्ष जो मेल मॉडल आने वाले थे उन्होंने टाइम पर आने से इनकार कर दिया था। आज का फोटो से मिलने नहीं आ पाया क्योंकि हमें नेक्स्ट बात सुन होने वाले इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन सॉरी कहने की जरूरत में पार्ट लेना है। फूफा जी मैं आपकी बात समझ सकता हूं। करवाने के लिए हमें अपने कुछ डिजाइन्स ड्राफ्ट और केशव अग्रवाल के बारे में जानते होंगे। इसके लिए केशव अग्रवाल थोड़े से लालची इंसान क्योंकि रजिस्ट्रेशन की मालिनी से शादी भी रावत फैमिली का सपोर्ट पाने में आज कैसे भी करके ये फोटो और रावत फैमिली के बलबूते से आज भी उनका बिजनेस अच्छे से चल रहा। डिजाइन कलेक्शन इंटरनेशनल रुद्राक्ष को याद आता है कि कैसे पिछले जन्म का मतलब अपनी बातों में नेक्स्ट मंथ होने वाले इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन इंडस्ट्री ग्लैमर में पार्ट लेने वाले थे। उन्हें अग्रवाल इंडस्ट्री को देने के लिए प्रताप जी से जीत करवाई। चिराग की बात के आसपास के लोग ज्यादा की तरफ देखने लगते हैं पर किसी को ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया था, इसलिए वह उनसे ज्यादा बात पाई करता है और इंटरनेशनल फैशन कंपटीशन में पार्ट लेने वाली है। तभी केशव की नजर फिर से अविनाश पर जाती है। रेवा कहती है वह प्रताप की तरफ पहले यहाँ से निकलते हैं। प्रताप तुमने मिस्टर बाद में मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। ये तुमने मुझे पहले क्यों रेवा बहुत ही रिक्वेस्ट करने के अंदाज में वैभव और मोहित की तरफ देखते केशव जी से कुछ कहने वाले होते करेंगे ना भाई मिस्टर तिवारी आगे आते हुए अविनाश कहते हैं हेलो मिस्टर कश्यप वैभव वैसे हमने सोचा नहीं का चेहरा देखते हैं और आपको दोनों अपनी पार्टी में इनवाइट किया होगा, हम तुम्हारा साथ देने के लिए मिस्टर तिवारी की बात सुन अविनाश अपने चेहरे पर एक स्माइल लाकर रेवा खुश मिलाती है और कहता है तो फिर जल्दी चलिए हमें देर हो रही है और मुझे पार्टी में मैं आप लोगों को रास्ते में रावत की सारी बातें बताऊंगी। सॉरी वह अपनी जगह से खड़ी होती है और बाहर की ओर जाने लगती है। उसके साथ वाली लाइन अविनाश ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर एक टीजन स्माइल लोग जैसे ही पार्किंग में पहुंचते हैं तभी ऐसा जवाब सौन रुद्राक्ष को अविनाश को एक स्माइल पास कर जाना कहाँ है पर कुछ और अभी नहीं ने तो कहा था कि आज तुम दोनों मही के साथ रुद्राक्ष को वेलकम पार्टी के लिए शॉपिंग करने जाने वाले। अविनाश की बात सुन क्या तुम्हें वहां नहीं चौंक जाते हैं? मैंने तो सोचा रुद्राक्ष कि आज हमारा भी दोपहर के बाद कोई लेक्चर नहीं तो हम भी तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए चलते हैं, को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वही रुद्राक्ष भी उन्हें देख मन में ही मुस्कुराने लगता है और कहती है अरे हाँ अभी मुझे याद आया कि आज तो हमें शॉपिंग के लिए जाना है। तभी केशव अग्रवाल और उससे पहले मिस्टर को भी स्कूल से लेने जाना को पहले से जानते हैं। उसकी बात सुन अविनाश उनसे कहता है काम करते मिस्टर अग्रवाल दरअसल मैं और रुद्राक्ष चली जाओ और मैं माही को लेकर साथ ही रुद्राक्ष और मैं बिजनेस पार्टनर शॉपिंग भी वहीं से कर लेंगे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बात सुन सब हमें भरते हैं। अविनाश की यह बात वहां में सभी लोगों के लिए और वैभव के साथ निकल जाती है
और वही केशव जी फैमिली का ड्राइवर भी कार लेकर कॉलेज के पास ठंडा पानी ही डाल दिया। रुद्राक्ष उसमें बैठकर मही के मिस्टर तिवारी उन दोनों की तरफ असमंजस में देखते हुए कहते हैं, रावत फैमिली का ड्राइवर में स्कूल के गेट के बाहर कार खड़ी करता है। मैं कुछ समझ नहीं मिस्टर। रुद्राक्ष गाड़ी से उतरकर सीधा अविनाश के अंदर चला जाता है। आप लोगों ने मेरी गेमिंग स्टाफ रूम की तरफ जाने के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें मैं स्टाफ रूम का रास्ता बता देता है। तो उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के बिना बिजनेस में कदमों से स्टाफ रूम की तरफ जाने लगता है। तभी मिस्टर तिवारी कहते हैं, रुद्राक्ष का मही को श्वास लेने के बारे में कौन नहीं जानता। रुद्राक्ष बिना दरवाजे पर 2 साल और बिना किसी कंपनी परमिशन इंडिया की सभी गेमिंग कंपनी इंटर हो जाता है। नंबर 1 की पोजीशन जैसे ही स्टाफ रूम में इंटर होता है। और मैंने तो सुना है कि आप उस कंपनी के सीईओ होने के साथ साथ रुद्राक्ष ने ब्लू जीन्स के ऊपर व्हाइट कलर का शर्ट और उस कंपनी के प्रेसिडेंट के बारे में शर्ट की बाजू में कहानी तक मोड़ी हुई। उसे आज तक सिर्फ आप ही मिले हैं। हैंडसम लग रहा था। वह उसके अंदर आते ही सब और उनके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन लिए रुद्राक्ष की तरफ देखने लगते हैं। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाकर होता देख मिस लिली से मिलना है। क्या आप सही कहा मिस्टर तिवारी अपने हैं और आपकी जानकारी के लिए बता मैं दूं उदाहरण स्वास्तिक रुद्राक्ष की आवाज सुन सब होश में आते हैं। रुद्राक्ष की कंपनी मैंने और रुद्राक्ष ने ही मिलकर 2 साल पहले आकर कहती है, बेटा मिस रुद्राक्ष अभी भी अंडर एज है, इसीलिए वह ऑफिशियली कंपनी में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। बच्चों का स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा है, इसलिए वह उन कंपनी का ओनर रुद्राक्ष ही है। और प्रेसिडेंट बात सुन रुद्राक्ष उन्हें यहाँ तक कि कंपनी के जितने भी बड़े फैसले की तरफ चला जाता है, बहुत सारे रुद्राक्ष ही प्लेग्राउंड में पहुंचते ही रुद्राक्ष की नजर तरफ से कंपनी को ऑफिशियली हैंडल करता हूँ। रुद्राक्ष आप सभी बच्चों में मही को ढूंढने लगते हैं कि रुद्राक्ष जैसे ही से मही नजर आती है वो एक मामूली बहने लगता है। उधर इस वक्त मही अविनाश सभी बात सुन के साथ ही बॉल लेकर खेल रही होती है। शौक हो जाते हैं। तभी रुद्राक्ष को और रुद्राक्ष को तरफ जाता देखने लगते हैं। टीचर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसमें होश में आता है, कौन है आप और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है प्रताप, तुम्हारा बेटा हमारी परमिशन के हमारे स्टूडेंट के साथ बात नहीं कर सकते। फैमिली में आने से पहले ही बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना लिया। रुद्राक्ष अपने चेहरे पर प्यारी नहीं बिना रावत फैमिली के सपोर्ट के भी उसने खुद की अपनी कंपनी खड़ी कर दी। उदाहरण चिन्ह और आज का सवाल के नंबर 1 हमें अपना सर हिला देती है। उदाहरण चिन्ह कहती है, बिजनेसमैन की बात सुनकर प्रताप बताए क्या काम था आपको। बहुत ही बड़ी स्माइल आ जाती है और रुद्राक्ष नमस्ते मिस लिली, मेरा नाम रुद्राक्ष रावत है। इस वक्त उनकी आंखों में रुद्राक्ष का बड़ा होने का गर्व साफ झलक रहा था। मैं मही को आज स्कूल से जल्दी ले जाने आया हूं। के दिलों पर शायद हमारी माँ ने आपको कॉल करके यह बात बता महेंद्र जी का भी था। जो थोड़ी ही दूरी पर रुद्राक्ष की बात सुन मिस लिली को याद कर रहे कि उन्हें सुबह मिसेज और अविनाश और उन सभी बिजनेसमैन के बीच हो रही बातें सुन रहे आज दोपहर में मही को उसका भाई लेने के लिए आने वाला काबू कर अपने फोन से आकाश को एक मैसेज याद आया। आज सुबह ही मिसेज रावत पर आकाश अपने हाथों में 2 ड्रिंक के ग्लास लेकर रुद्राक्ष के पास ले जाने के लिए आने वाले और एक ड्रिंक का ग्लास रुद्राक्ष के हाथ में थमते हुए वह वहाँ अपने दोस्तों के साथ रुद्राक्ष आज तुम ऑफिशियली रावत फैमिली के मेंबर वहाँ से चली जाती है और रुद्राक्ष मही की तरफ बढ़ जाता है। में वह गिलास थमा रुद्राक्ष जैसे ही मही के पास पहुंचता है का इशारा करता है, खेलना छोड़ दो। रुद्राक्ष फैलाकर गिलास तरफ हाथ में तो ले लेता है पर उसे पिता नहीं। रुद्राक्ष भी उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में खड़ा है, गोल चक्कर लगाता है। आकाश के वहां आते हैं एक 2 चक्कर के बाद वह रुक जाता है और मही को संभाल के नीचे उतार भाई के बेटे हैं ना आकाश। रुद्राक्ष और मही को साथ देख मही की सभी फ्रेंड्स उसके आसपास इकट्ठा हो जाती है। हाँ यह आकाश है, मही मेरे बड़े भाई के। रुद्राक्ष को देखते हुए मही से कहती है, चुप हो जाते हैं, यही वह तुम्हारे बड़े भाई हैं जिसके बारे में तुम बोल रही थी। और वह बिजनेसमैन बात से हेलो करती है। यही मेरे रुद्राक्ष की नजर रुद्राक्ष के हाथ में पकड़े हुए गिलास की तरफ नजर कर कहती है, तो आकाश भाई ये सभी मेरी फ्रेंड्स क्या हुआ रुद्राक्ष तुम भी नहीं रहे। रुद्राक्ष अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। बात सुन रुद्राक्ष को अपने सभी लड़कियों को याद आ जाती है, स्माइल के साथ कहता है, जिसमें उसे याद आता है मेरा नाम रुद्राक्ष है। इसी तरह से इस पार्टी में आकाश ने सभी फ्रेंड्स को पहली बार शराब पिलाई। 6 साल की लड़की और उसी के साथ उसे शराब के गिलास में एक खास तरह का ड्रग दे दिया था जिससे रुद्राक्ष को बहुत नशा चढ़ा था। तभी मही की एक फ्रेंड पार्टी में बहुत ही उत्पटन हरकतें की थी। यार मही तुम्हारा भाई तो बहुत ही दिन राजेंद्र जी ने उसे बहुत डांट भी लगाई कहा था उससे भी ज्यादा वाला हैंडसम है। खोटी भी सुनाई इनके आगे तो टाइगर बाद में आकाश नजर आता है। ब्रेन वॉश कर उसे राजेंद्र जी के खिलाफ भड़का दिया था। कहती है मैंने तो कहा था ना मेरे भाई की सारी बुरी काम नहीं उन लोगों ने ही लोगों ने मानने से मना कर दिया था। तो मानते हो ना मेरी बहुत गुस्सा आने लगता है पर वह उसे किसी की बात सुन उसकी दूसरी फ्रेंड चैप्टर 65 समर और आलोक मानते हैं कि तुम्हारा बड़ा भाई बहुत हैंडसम है। आवाज सुन रुद्राक्ष होश में आता है और एक लड़की कहती है, सॉरी भाई बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह। रुद्राक्ष बात सुन आकाश मुस्कुरा देता है। रुद्राक्ष मही के फ्रेंड के साथ नॉर्मल बातचीत कर माही को स्कूल से लेकर चला जाता है। माना कि पार्टी में ये नॉर्मल होता होगा बट मुझे बड़े पर्सनली पसंद नहीं। इस वक्त रेवा अर्थ चिराग मोहित और वैभव के साथ मुंबई के सबसे बड़े मॉल के बाहर रुद्राक्ष आज कितना खुशी का दिन है। रेवा क्या यहीं पर तुम्हारा डिजाइनिंग मेरे लिए
आकाश इस तरह से रुद्राक्ष को जबरदस्ती हिलाते करने के लिए मना रहा होता है। डिजाइनिंग स्टूडियो यही पर रुद्राक्ष आकाश को कुछ कहने वाला होता है। डिजाइन तभी सबको रुद्राक्ष के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो चारों मिस्टर आकाश आप शायद भूल रहे हैं। तभी रेवा की आवाज सुनाई देती है, चलो ना अंदर चलते हैं। तो वैसे भी बहुत देर हो गई है, पता नहीं वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। यह आवाज सुन हर कोई आवाज रेवा की बात सुन वह चारों अंदर जाने लगते हैं। समर और आलोक रेवा ने रास्ते में उन सबको बताया था कि वही तरफ फैशन डिजाइनर है। अपने प्लान के बीच किसी को आता देख आकाश को गुस्सा आने लगता है। उन्हें इस बात से ज्यादा हैरानी नहीं हुई कि समर की हैरानी इस बात से हुई थी कि मिस्टर फैशन ब्रांड जो मेरे और मेरे भाई के सबसे बड़े मॉल में है। और अगर मोल को अच्छे से जानता में ड्रिंक करता भी है तो मुझे नहीं लगता कि हमारी फैमिली में किसी को इस बात से प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रेवा सबसे आगे चल रही होती है और बाकी के चारों लड़के रेवा के पीछे ऐसे चल रहे थे। की बात सुन आलोक और समर के चेहरे के भाव थोड़ी राजकुमारी हो और वह सब उसके बॉडीगार्ड। और तभी आलोक आगे बढ़कर रुद्राक्ष के हाथ से तभी रेवा ग्लास लेकर उसे फिर आकाश के हाथ में थमाते हुए टकराने की वजह से सामने वाले रावत अपने भले ही जमीन पर गिर जाते हैं। स्टॉक कर दी होगी। वह इंसान गुस्से में रेवा की फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। रेवा भी उसे सॉरी कहने वाली होती है कि उसका चेहरा देख कभी ड्रिंक करेगा और कुछ नहीं, और अगर उसे ड्रिंक करना भी हो तो जब तक और रीवा की नहीं हो जाता आगे तब तक हम उसे ड्रिंक करने की परमिशन नहीं देने वाले। बल्कि ऋत्वी थी। उधर ऋत्वी भी अपने फ्रेंड्स के साथ आकाश मॉल में शॉपिंग करने के लिए कहता है। और आप होते कौन है जो रुद्राक्ष को आपसे परमिशन लेनी पड़े, हाथ से उसके बैग नीचे गिर गए थे। वैसे भी मैं उसका बड़ा भाई हूं गुस्से में देख रही थी। तभी चिराग कर रहा और मोहित रेवा के पास मुझे नहीं लगता कि इससे प्रताप अंकल रेवा को कोई प्रॉब्लम नीचे तक देखते हुए चिंता भरी आवाज में पूछता है, रेवा तुम्हें कहीं आकाश प्रताप जी की तरफ दिखने लगता है? तुम ठीक तो उसे लगा था कि रेवा उनकी तरफ मुस्कान से देखते हुए कहती है, प्रताप जी ने उसे कुछ नहीं कहा है, आप चिंता मत करो। तो अगर रुद्राक्ष खुद से ड्रिंक करेगा तो फिर वह आगे की मना नहीं करेगा। ऋत्वी का गुस्से से भरा हुआ चेहरा बाहर वालों के आगमन से उसका ही साथ देंगे। सॉरी दीदी, आपसे टकराने के लिए अलग प्रताप जी थोड़ा गुस्से में और नाराजगी के साथ आकाश की तरफ आपको सामने से आता हुआ नहीं आकाश, जब तुमने 16 के एज में रेवा उस साइड से जाने वाली थी क्योंकि वह इस वक्त ऋत्वी से कोई भी बात करने महेंद्र भाई से इसके बारे में बात भी ऋत्वी की एक दोस्त रेवा का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई ऋत्वी को और मैं इस मामले में और तुमने उसका सामान लिए, मैंने तुम्हें कभी ड्रिंक करने से रोका ही नहीं, उसे उठाने के बजाय सिर्फ तो मैं नहीं चाहता यहाँ से मेरा बेटा इतनी छोटी एज में तुम्हें पता भी है कि यह है कौन। इतना कहकर प्रताप जी रेवा की नजर एक बार अपने हाथ पर जाती है तो देखने लायक हो जाता है। तभी केशव जी आकाश का साथ देते हुए प्रताप को कहते हैं, आंखों में देखकर प्रताप ये कोई हमारे जमाने की बात अच्छा नहीं होगा। रुद्राक्ष और आकाश आजकल के बच्चे हैं। इससे पहले की ऋत्वी आजकल तो ड्रिंक करना नॉर्मल बात हो गई है। गुस्से में और वैसे भी रुद्राक्ष कुछ महीनों में 18 साल का होकर जाएगा, तो तुम क्यों चुपचाप में वह सारे बैग उठाकर ऋत्वी के हाथ में ग्लास और करने से थोड़ी ना उससे माफी मांगो, तब शायद हमें तुम पर तरस आए और हम बड़ा भाई से जाने थोड़ी ना उसका कुछ बुरा चाहेगा। यह नजारा देखकर और उसके दोस्तों को बहुत तेज गुस्सा आता है। उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वह मालिनी की रेवा वजह से उन्हें अपने हाथ को उसकी पकड़ से छुड़ा लेती है। अब क्या ही उसी का हाथ पकड़ हमारे इंडिया में दामाद चाहे कितना ही कमीना क्यों न हाथ मरोड़ने से इज्जत करनी ही पड़ती है, निकल जाती है। प्रताप जी भी रेवा कर रहे हाथ मरोड़ने से उसे बहुत ज्यादा अविनाश आकाश और केशव जी का ध्यान अपनी तरफ और उसके दोस्तों के साथ मिस्टर अग्रवाल माना कि आकाश महेंद्र रावत रुद्राक्ष का बड़े भाई गुस्से में बोलती है, पर आपको बता दूं कि रुद्राक्ष का बड़ा भाई अभी कुछ हफ्ते पहले ही बना है, पर हमने कई समझ में आए मेरी रेवा को अपने छोटे भाई बहन की तरह कि मेरा हाथ छोड़ दो वरना तो अगर एक बार के लिए मिस्टर प्रताप रावत मेरी बात नहीं ड्रिंक करने की परमिशन दे रेवा उसका हाथ भी हम उसे छोड़ करने नहीं जिससे वह 2 कदम पीछे हो जाते हैं और वो आकाश को रेवा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। तभी ऋत्वी गुस्से में रेवा की बात सुनकर कहती है, तो रेवा तुम्हारी नहीं बन कैसे हुई? रीना का हाथ इस तरह से मरोड़ने की बार में अभी से अभी माफी मांगती बंद कर दी थी। उद्धरण चिन्ह वही वहाँ खड़े बाकी बिजनेसमैन तो वह दोस्त जिसका नाम रीना था वो को देख से कहती है, ऋत्वी क्या तुम आकाश को भी अजीब नजरों से देखने लगते हैं? रीना की बात सुनकर यह कैसा बड़ा भाई है वो जो अपने छोटे भाई को ड्रिंक करने के लिए मेरे प्रताप मामा की वह खोई हुई बेटी 18 साल में भी नहीं हुआ। वही उनसे थोड़ा दूर खड़े होकर रेवा और वहाँ खड़ा रुद्राक्ष सहेली आगे आगा बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं जिसे जंगल से लाया गया है। तभी आकाश ऑकवर्ड स्माइल के साथ इस मॉल में क्या कर रही है? आई एम सॉरी रुद्राक्ष, इसे पता भी है कि मॉल में किस तरह का बिहेव किया जाता है के ही हो। वैसे ये मैं ड्रिंक लेकर तो लगी रहा है कि तुम रुको मैं आता जाता नहीं कोई सॉफ्ट ड्रिंक या जूस लेकर आता। एक अमीर परिवार में आ गई हो पर आकाश वह ड्रिंक भी जलास वाली लेकर वहाँ से चला जाता है। उद्धरण चिन्ह
आकाश के वहां से जाते ही मिस्टर तिवारी समर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए वह वहां से जाने लगती है। गुस्से में पर उसे लड़की की बात सुनकर तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। आपकी बिजनेस मीटिंग जिसके लिए आपने मेरे साथ जबान संभाल के मना करो, तुम शायद भूल रही हो कि तिवारी की आवाज सुनकर समर की नजर उन पर चली जाती है। अर्थ को यूं उसे देखते ही समर की हुआ देख रेवा उसकी तरफ देखकर कहती है, भाई इन जैसों के मारे आलोक की जरूरत छुपाने की कोशिश करने लगता है, हमें और भी जरूरी काम है। ऐसा करते देखा आलोक एकदम से उसके सामने से हट जाता है। लड़कियों को सबक सिखाना चाहता था। तिवारी के सामने वहां से जाना चाहती थी, इसलिए वह भी उसके साथ समर और आलोक की बोस है कि तभी मिस्टर तिवारी समर को अपनी कहा जाने वाली नजरों से रेवा को रोककर पूछती है, रेवा रुद्राक्ष क्या कर रही हो अंकल, क्या आप समर भाई को जानते हैं? तुम्हें तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए। रुद्राक्ष की तरफ इसके बजाय तुम 4 लड़कों के साथ अकेले यहाँ मॉल पर मैं हैरान इस बात से शर्म नाम की चीज नालायक को कैसे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। ऋत्वी की बात सुन रेवा वहां खड़े सभी लोग मॉल से कंफ्यूज नजर आते हैं। शॉपिंग उनके कानों में समा तो मैं भी यहाँ पर शॉपिंग आवाज आती है। समर मिस्टर तिवारी की तरफ वक्त आपसे बहस करने का बिल्कुल भी नहीं है, तो आप प्लीज मेरे रास्ते में ना आए। मैं यहाँ आलोक के साथ वह वहाँ से निकल जाती है। उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे बात सुन मिस्टर तिवारी नजर आलोक को देखते हैं। ऋत्वी और थोड़ा नर्म आवाज में लोगों को जाता हुआ ही देखती रह जाती है। मैं सिर्फ इस बात से उन्हें अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। तो कर रही दीदी आप यहीं पर क्यों खड़ी हैं? क्या आपने अपनी बात सुन? वहाँ पास में खड़ा एक बिजनेस आवाज को तिवारी से उसे आवाज की तरफ तिवारी क्या मिस्टर समर निधि अपनी कुछ दूसरी फ्रेंड्स के साथ खड़ी हुई थी। दरअसल समर रूपाली को फेमस फैशन फोटोग्राफर रहती है। रूपाली क्या तुमने रेवा को हमारे साथ शॉपिंग से जाने के लिए बुलाया था? वही आलोक की बात सुन रूपाली अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कला ग्रुप मैंने रेवा को हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए बुलाया तो था, पर उसने साफ मना कर दिया। रिस्पेक्ट पर करता है। उसने कहा कि वह मिस्टर तिवारी उनकी तरफ मुड़कर कहते हैं, तो मैं भी ज्यादा नालायक मेरा ही बेटा है। आप ये क्यों पूछ रही है? तभी आपने रेवा को यहाँ देखा है, ये कैसी बात कर रहे हैं? बात सुन ऋत्वी रहती है, हाँ मैंने अभी रेवा को यहाँ टैलेंटेड है और आप उसे नालायक यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो मिस्टर तिवारी की बात सुन रूपाली उदास होते हुए कहती है, मैं मिस्टर खन्ना की मुझे इसकी चिंता हो समझाया कि बिजनेस में जानती है ना कि उससे फैशन की बिल्कुल भी नॉलेज का भूत सवार है। अगर उसने कुछ बेकार सा खरीद लिया और समर मिस्टर तिवारी का इकलौता हमारे परिवार की कितनी और मिस्टर तिवारी समर को आगे जाकर अपना बिजनेस दरअसल आज ऋत्वी और रूपाली की शॉपिंग का प्लान रूपाली नहीं बनाया का शौक होता है, क्योंकि उसने कल समय अपने दिल से बहुत रेवा और फिर भी शॉपिंग करने के लिए आने वाले के बिजनेस पर ध्यान न देकर इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि वह इसी मॉल में आएंगे। इस वजह से मिस्टर तिवारी उससे रावत सा नाराज ही रहते हैं। तो उसे लगा था कि वो ना हो पैशन फॉलो करने से कभी भी को इसी मॉल में शॉपिंग के लिए भेजेगी, बल्कि वह बस इतना चाहते हैं। रूपाली की बात सुन वैष्णवी रहती है, हाँ मैंने अभी रेवा को यहाँ देखा, पर समर का अभी बिजनेस शॉप में आने के लिए मन नहीं होता। ऋत्वी की बात सुन रूपाली उदास तिवारी के साथ कभी भी कोई भी बिजनेस पार्टी चिंता नहीं करता है। आप और इस वजह से मिस्टर तिवारी आज समर को इस पार्टी में देखकर थोड़ा सा हैरान भी हो गए। कुछ बेकार सा खरीद लिया और पार्टी में उसे नहीं करा गई तो हमारे साथ नाराजगी दिखाते बेइज्जती होगी, क्योंकि जब मिस्टर तिवारी ने समर को अपने साथ आज पार्टी में आने के लिए कहा था तो वह उसके साथ नहीं आया। कहती है तुम समर अभी भी मिस्टर तिवारी से थोड़ा सा डर रहा वह बेइज्जती करवा की भी तो सिर्फ उसकी ऐसी हालत हमारे परिवार का विनाश कोई लेना देना नहीं होगा, तुम उसकी चिंता मत करो। पर कोई भी कुछ बोल नहीं रहा होता है। ऋत्वी की बात सुन रूपाली की बात आने ही वाली होती है कि तभी तिवारी से कहती है, अंकल फोटोग्राफी तो समर भाई का भी उसी गवार लड़की की चिंता कर रही हो। आपको नहीं पता कि पूरे पता तो है ना कि समर भाई का कितना बड़ा कॉलेज में कितना बुरा बर्ताव आज के टाइम में समर भाई और यह जानते हुए फैशन फोटोग्राफी के बारे में सोच रही हो, यहाँ तक कि उनसे फोटोग्राफी करवाने के लिए बड़े बड़े फैशन ब्रांड के लोग उनसे अपॉइंटमेंट नहीं है। पारुल तुम तो जानती ही हो ना कि रेवा को अपनी तरफ से जंगल के एक समर को थोड़ी सी राहत मिलती है। उसे हमारे हाई सोसाइटी के मैनर्स और आज के जमाने के फैशन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मेरी ये रूट स्ट्रीक इसलिए मैं तो बस उसकी मदद करना बहन की तरह है, वह मेरा साथ दे रही है। रूपाली की बात सुन ऋत्वी झुंझलाकर ही समर के चेहरे पर बड़ी अगर उसे हमारी कोई हेल्प नहीं चाहिए तो जाने दो उससे, हम अपनी शॉपिंग तो आराम से कर तिवारी खुश हो जाते हैं। ऋत्वी के कहने पर रूपाली भी हमें अपना सर हिला देती है और फिर सभी लड़कियां एक साथ शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं। पर मैं बस इतना चाहता हूं दूसरी तरफ अपने फैमिली बिजनेस में भी थोड़ा सा और वैभव भी मॉल के क्योंकि आगे चलकर यह सब इसी को तो संभालना है। पर पहुंचते ही वो चारों आंखें फाड़े और मुंह खोले अपने सामने बने हुए फिर बड़े से लग्जरी स्टोर रेवा की तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए रेवा ने जब उन्हें बताया था कि उसने अपना एक फैशन ब्रांच शुरू जाते हैं
वही वहां खड़े बाकी सब कोई छोटा मोटा ब्रांड होगा, लेकिन उन्होंने ये सोचा नहीं था कि जी अपना गला साफ कर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचकर सबसे उन चारों को एवरीवन को देखते हुए माय डॉटर रेवा प्रताप ले लाती है और कहती है कि वह रेवा खड़े रहने का इरादा है या अंदर भी चले। रेवा भी उनके पास रेवा की बात सुन वह चारों होश में आते हैं और नमस्ते तरफ अचंभे से देखते हुए इस पार्टी में कई रेवा बिजनेसमैन और बिजनेस वुमन भी आई थी डिजाइनर हो, साथ ही कई बिजनेसमैन अपने साथ अपने बेटे और बेटियों को भी लेकर आए थे। सबको आश्चर्य से देखते हुए उनके लिए रेवा अच्छा पार्टनर ढूंढ सके। तो वही जब से रेवा डिजाइनर वहां आई थी तब से हर किसी की नजरें उसकी मालकिन हुई थी। रेवा की बात सुन वह चारों और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बहू बनने के सपने देख रहे थे। लोग अब स्टोर के अंदर जाने लगते हैं। बिजनेस टाइकून प्रताप रावत की बेटी को बहू बनाने का सपना कौन नहीं देखेगा। स्टूडियो भी था जहां हर किसी को जाने की परमिशन नहीं कर रहे थे। कृष्ण कला ग्रुप के में डिजाइनर है उसी तरफ जा सकते थे। वहीं लड़कियों का तो जलन से बुरा हाल हो रहा वहां पर कोई भी कस्टमर नहीं था, क्योंकि रेवा भी नोटिस करने वाली थी तो स्टोर को टेम्पररी सब कुछ इग्नोर कर देती है। जैसे कहां पर वह तरफ कुछ नहीं करते इक्विपमेंट जैसे कैमरा एंड लाइट की बात सुन मिस्टर तिवारी जी रेवा को हिलो करते हैं में बैठे हुए थे। फिर वह रेवा से पूछते हैं उन चारों के साथ बेटा आप मेरे बेटे का कैसे जानती है। कोल्ड और बसी हो जाता है और फिर रुद्राक्ष की तरफ भी एक सवाल भरी नजरों साल का लड़का उसके पास पहुंचता है और रेवा उनकी आंखों के सवाल को जान लेते हैं। आज के सूट के लिए पहले दो मेल मॉडल आने वाले थे वो आज नहीं आने वाले और उनके न आने से फीमेल मॉडल ही अपना काम छोड़कर चली गई है। उसने जब आपके दिए हुए मॉडल की फोटो देखी तो बात सुन कोई हैरान करने से साफ इनकार कर दिया। एक बिजनेसमैन अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानती ही है ना किसका क्या मैं आज कैसे भी करके ये फोटो शूट कंप्लीट करना तो आलोक उससे कहता है मतलब तो सीधा सा है। दरअसल जब रेवा गला फैशन आ रही फाउंडर और प्रेसिडेंट उसने मोहित और वैभव की कुछ तस्वीरें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने एम्प्लॉइज को भेज दी थी। आलोक की यह बात वहां खड़े मॉडल वहां से बम की तरह फुटती है। उस लड़के की बात सुन कोई आंखें बड़ी बड़ी कर रेवा को देखने आलोक मैंने तुम्हारा मेल चेक कर लिया है। सबको खुद को यूं देखा प्रकार रेवा मॉडल की चिंता मत करो मैं उसका भी जल्दी इंतजाम कर दूंगी। चैप्टर 67 वैभव और मोहित की तरफ रेवा को डांस के लिए बुलाना। पहले इन दोनों को रेडी करो और इन्हें जो वही काम समझा आलोक की बात सुन उनके मॉडल को भी लेकर आ जाता गिलास से नीचे गिरकर टूट जाता है। रेवा के अंदर आते ही जो लड़का उसकी आवाज आया था उसका नाम आलोक शर्मा था। तभी केशव जी रेवा का पसंद आकर उन्हें कहते हैं आई एम सॉरी कृष्ण कला मेरे हाथ से ग्लास छूट गया। रेवा के अधरंस में सारा कामकाज आलोक की बात सुन माधव जी कहते हैं रेवा की बात सुन वह लड़का आलोक हमें अपना सर हिला देता है। फिर वह किसी को बुलाकर आवाज ग्लास को साफ करवाने के लिए बोल देते जल्दी एक परफेक्ट फीमेल मॉडल कहां खन्ना प्रताप जी की तरफ देखकर कहा हमारे पास क्या बात है मिस्टर प्रताप हमें तो लगा की बात सुन रेवा आपका बेटा ही बहुत चिंता तुम मत करो तुम बस आपकी बेटी करो जितना मैंने 4 कदम आगे है। उदाहरण चिन्ह रेवा की बात सुनकर आलोक आगे कुछ और खाने की हिम्मत नहीं करता है। प्रताप तुम मुझे ये सब बताने और मोहित को अपने साथ आने के लिए मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि रेवा और मोहित उसके साथ चले जाते हैं। अपना बिजनेस है तभी रेवा मुझे बिल्कुल चिराग से कहती है भाई आप लोग धरली यहाँ घूम सकते हैं। तो उनकी बात सुन प्रताप जी चाहे तो आप अरे माधव में जाकर रेस्ट छुपा सकते हैं। मुझे भी थोड़ा काम के बारे में बस जल्दी 4 दिन पहले ही पता लगा इतना का रेवा वहां से निकल जाती है। तुम्हें कैसे बता फ्लो की तरफ जाने लगती है। मुंबई सिटी में कृष्ण दरअसल बाहर जब रेवा और डिजाइनिंग टकराई थी मेरे को आलोक मॉल में मेल चेक कर मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी का बताया था कि फीमेल मॉडल भी अब यहाँ से मुझे कितना बड़ा शौक लगा होगा मॉडल बल्कि फीमेल मॉडल को भी ढूंढना होगा। उनकी बात सुन बाकी सब थोड़ी सी बहस करने के बाद रेवा जब यही सोच रही थी कि अविनाश और समर भी परफेक्ट फीमेल मॉडल को कैसे वो सब बातें कर रहे बने लिफ्ट में से ऊपर आते वक्त रेवा और नजर पर एक कहकर बाहर चले निकल जाते हैं जहां उसे एक जाना पहचाना सा चेहरा और समर भी चले जाते हैं जिसे देख रीवा के मन में एक ख्याल आता है साथ हर पर बाकी सब बैठे थे वहां आ जाते हैं। चिराग वहां जाकर के साथ आलोक की तरफ चली जाती है और उनके बाकी सब रीवा जल्दी से इंट्रोड्यूस करवा पहुंचकर इस स्टोर के पास आ जाती है। सब भी एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। सामने उससे तभी समर अभी भी खड़ा पाकर सीधा अपनी के पास आ जाता है और जल्दी से उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है ब्यूटीफुल मॉडल कहती है हेलो तुमने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर अपनी एक पल के लिए शर्मा जाती है। यू अपने सामने देख और वो शख्स थोड़ा सा डर जाती है और तभी उनका इंटरेक्शन सुनकर तुम तो थोड़ा सा बुरा लगता है। उस दिन बाथरूम में टीना और उन लोगों के पास उनके बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी बात समर को मुस्कुराते हुए हमें अपना सर हिला देती है थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए वरना रेवा और सोनल का आमना सामना। उस शख्स को अपनी तरफ डरे हुए देखता सब उस पर हंसने कहती है वैसे तो तुम्हें मेरा नाम सबको पता चल चुका था कि अर्थ अवनी को पसंद करने लगा। नाम क्या है? रीवा की बात सुन ये बात कुछ समझ में नहीं आती है मेरा नाम लेकिन समर उन सबसे एज में और रेवा के सामने काफी बड़ा था। कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बातों में और उसकी आंखों में अपने लिए जलन साफ की बात सुन उसे कहती है वैसे तुम यहाँ स्माइल करते हुए अर्थ से कहता है क्या तुम भाई शॉपिंग करने के लिए आए हो?
रेवा की बात सुन लो, मैं तुमसे तुम्हारी जाने मन को मैं यहाँ चुरा कर नहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने आखिरी वाली बात उसने सिर्फ अर्श के कान में कही की बात सुन रेवा कहती है तो क्या तुम्हें जॉब मिल गई? और यह सुनकर लेकिन अपनी नाम अपनी गर्दन हिलाते हुए और समर को देखने लगता है जॉब करने के लिए बड़े-बड़े ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए हो जाता है, पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मुस्कुराते आपस में बातें करने जॉब नहीं मिल पाए। तभी आलोक रेवा से कहता है रेवा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात हुआ चेहरा देख रेवा को भी अच्छा नहीं लगता, क्या तुम आ सकती हो? फिर वह उसे थोड़ा ध्यान से देखती है। हाँ भाई चलिए। इस वक्त अवनी आलोक सिंपल से कुर्ती और जींस पहनी हुई थी और अपने गले में दुपट्टा भी डाला जाएगी तब हम बात करेंगे। उसके कानों में छोटी जरूरी भी नहीं है, उसके कमर तक लंबे बालों की एक चोटी बनी तो रेवा भी हमें तरफ से उसके कंधे पर आगे की तरफ और फिर वह सब फिर से अपनी बातों में लग जाते हैं। आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा रखा कानों में एक रेवा उसे गौर से धीरे आवाज सुनाई देती है। पास जाकर उसके आंखों पर से वह चश्मा निकाल लेती है। सेंटर में अपने हाथों में माइक का चेहरा ऊपर करके फिर इधर उधर करके वह माइक में कहती है रेवा को ऐसा करते हुए आज आप सब हमारी फैमिली की खुशी में शामिल हुए, इसलिए मैं सोचकर अवनी की चोटी को खोल देती है। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया भी खोलते ही अवनी के बाल किसी फूलों की बेल की तरह बिखर जाते हैं। वैसे इस पार्टी का माहौल बेहद ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, तो क्यों ना हम सब डांस करके इस माहौल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। परफेक्ट। सो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने अपने पार्टनर के साथ यहाँ आकर डांस करें। रेवा उद्धरण चिन्ह और तभी रेवा उससे कहती है रुद्राक्ष और रेवा जहाँ पर वैसे मेरे पास आने जॉब है, अगर तुम चाहो तो रूपाली रुद्राक्ष और रेवा के पास आकर जॉब करने के लिए तुम्हें कोई भी इंटरव्यू देने पर एक प्यारी और मासूम से शक्ल बनाकर रेवा और रुद्राक्ष का नाम याद रखने की जरूरत है। चलो ना तुम भी हमारे साथ डांस। रेवा की बात सुन अवनी की आंखों में एक चमक आ जाती है, तुम दोनों के लिए ही तो रखी गई और वह रेवा को खुशी से देखने तुम दोनों ही डांस नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा डर भी लगता है कहकर रूपाली उन दोनों के जवाब का इंतजार करने लगती है। मुझे जॉब दिलवा सकती रेवा और रुद्राक्ष में से कोई भी कुछ सर हिला देती है और वही रूपाली की एक दोस्त तुम्हें वह जॉब और रूपाली के कंधे पर साथ रखकर कहती है तुमने से डांस के लिए का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। इन लोगों को डांस का डी भी आता होगा, दोनों का हाथ कोई बीच में पकड़ लेता है। अरे इन लोगों ने तो इस तरह की पार्टी की अपनी लाइफ में पहली बार देखी होगी। दरअसल आज अपना यहाँ कैसा डांस इंटरव्यू देने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि वह यहाँ अपना जंगल वाला डांस करना शुरू कर दे। दिक्कत चल रही थी उद्धरण पर अवनी को यहाँ इंटरव्यू में फेमस ब्रांड और उसके प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है जिसके बारे में अवनी को कोई भी आइडिया नहीं होता क्योंकि अवनी है मिडिल क्लास फैमिली से आए का नाटक करते हुए सोनल काव्य और मेघा का ख्याल आता है तो वह जल्दी से फोन कर उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताती है। उद्धरण चिन्ह अवनी के पास जॉब को पाने का एक और चांस था, इसलिए सोनम काव्य और मेघा उससे रहती है कि वह मॉल में तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता रहे हैं और फिर वह मैं असल में भूल गई थी ब्रांड के बारे में डिटेल बता देंगे जिससे कि वह अपना इंटरव्यू दे पाए। तो तुम लोगों को कभी मौका ही नहीं मिला और इस तरह का डांस देखने का या करने का। जब से उन चारों ने रेवा के मामले में डिस्कशन किया था जो मैंने और दोनों को डांस करने के लिए बोले रेवा ने टीना और उसकी चमचियों को रूपाली की बात आसपास के बाद से ही सोनल काव्य मेघा और अवनी लोग जहाँ पर से आपस में ज्यादातर बातें करना शुरू करते मौजूद थे और इसी बीच लोगों सब में काफी अच्छी उनके बिजनेस पार्टनर के बीच हुए। रुद्राक्ष और रेवा की बातें के बारे में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, तब उसने उन तीनों से ही राय मांगना सही समझा। को ये पता था कि रेवा ने इस पार्टी बड़े परिवार से आई थी, इसलिए उन्हें इनका और कावेरी चीजों के बारे में जानकारी होती थी, इसलिए वह रूपाली और उसकी अफरान की मदद करने के लिए मान कर देते हैं। वही रूपाली मॉल में आ जाते हैं, शातिर मुस्कुराहट लाकर रेवा उन्होंने देखा कि रेवा अवनी को अपने साथ कहीं लेकर जा रही है। उसकी बात सुन रुद्राक्ष और रेवा से रेवा को टीना को पीटते हुए देखा करने की कोशिश रेवा से थोड़ा सा डर लगने लगा, पर अफसोस के रूपाली अपने इस प्लान में कामयाब नहीं बचाना चाहती थी। तो चैप्टर 6 में आ जाती रुद्राक्ष का कुसुम जी को डांस के लिए देखती है कि सोनल ने उसका हाथ रूपाली की बात सुन आसपास के यंगस्टर्स रुद्राक्ष और रीवा के बारे में बात करने लगते हैं। चैप्टर 44 तभी कोई कहता है मानना पड़ेगा इन्हें देखकर लगता नहीं सोनल उससे दोनों इतने साल रावत आप अपनी को कहां लेकर जा रही हैं। उद्धरण चिन्ह देखिए वह बहुत कहता है हाँ यार अगर उसने किसी तरह रावत फैमिली ने दिया होगा तो प्लीज आप उसकी बात का बुरा मत मानिएगा। हमारी सोसाइटी में घुलने मिलने के लिए उससे सवालिया नजरों से देखती है तो कोई सोनल अवनी का हाथ रेवा की पकड़ से छुड़ाकर अब दोनों अपने पीछे खड़ा कर लेती है। पढ़ना भी नहीं आता। वक्त सोनम को रावत फैमिली ने अपनी पावर का हिम्मत करके दोनों का एडमिशन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवा दिया। डरा हुआ देख उससे वरना इन्हें तो ऐसा क्यों लगता है कि एडमिशन नहीं परेशान करने वाली हूँ। ऐसे ही सब लोग इसी तरह की बातें रुद्राक्ष सेवा के लिए कर रहे होते हैं जो मेरा काम वही इन लोगों की बातें सुन रूपाली और अपने दोस्तों को बहुत खुशी मिल रही होती है।
उसकी बात सुनकर सोनल रेवा को हैरान नजरों से देखती है। चिराग, वैभव, मोहित, तब तक काव्य और मेघा और काव्या को उन सबकी बातों से बहुत रीवा की बात सुन लो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है। अवनी कंफ्यूजन में सबकी बातें सुन रही देखने लगती है, क्योंकि उसके लिए ये सब बहुत ही सोनल के पीछे से अपना सर बाहर निकालकर रेवा शांत भाव से बैठे थे। सोनल रेवा ने कहा जैसे उन दोनों को वहाँ किसी की बात सुनाई नहीं दे रही, वहाँ मुझे ब्रांड के नाम भी याद रखने की प्लान सक्सेसफुल होता नजर आ रहा था। अवनी की बात सुनकर भी सोनल का मन कॉन्फिडेंस के साथ चली जाती है। इसीलिए रेवा जाती ही समर रुद्राक्ष और रेवा की तरफ देखकर तुम चारों में काफी अच्छी दोस्ती है। यह मेकअप की दुकान, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम लोग भी इस तरह से तुम्हारे साथ बात कैसे कर सकती है? उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। घर में भी हमेशा मेरा दोनों के साथ ऐसे ही बात करती है। अगर वह कर लेती है तो उससे भी एक काम मिल जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। वैसे भी तुम दोनों के पास बात या काव्य कोई कमी थोड़ी। सोनल एक बार उसके साथ चलकर पता तो कर लेते हैं। समर को इस तरह हाइपर होता देख रेवा शक नहीं करते। वैसे भी अवनी ने भी तो कहा ना कि मिस रावत से काम दिलवाने वाला खून जला रहे हो, और तुम तो जानते हो कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ज्यादा रिलैक्स कीजिए। और वैसे रही बात हमारी रावत ने कभी किसी ऐसे को परेशान करने का कोई मौका ही नहीं देंगे। उन्होंने उसी के साथ बदल लिया है जिन्होंने पहले मिस रावत के साथ पंगा लिया हो। के केंद्र में आने लगते हैं। काव्य रुद्राक्ष की नजर प्रताप जी और कुसुम जी पर चली जाते हैं। फिर वह चारों रेवा के साथ को अपने साथ जाने के लिए इशारा कर देता है। रेवा उन सबको रेवा भी रुद्राक्ष का इशारा समझ जाती है और बाकियों से कहती है वैसे दोस्तों रूपाली ने एक ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, उसके लिए तो बात थोड़ी सी बोरिंग तो लगी रही है। तो पर सोनल काव्य और मेघा का तो मुंह खुला ही रह जाता है। बात सुनकर काव्या भी एक्साइटमेंट में कहती है पर लिखे हुए अक्षरों पर डांस करते हैं, जिस पर लिखा था अपने पास ही खड़े चिराग को उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रेवा उन्हें यहाँ लेकर आएगी। तो उसकी बात सुन चिराग भी अपने साथ अंदर आने के लिए साथ डांस करने चला जाता है। आते ही रेवा अपनी एक तो वही मेघा मोहित के साथ डांस करने के लिए की तरफ इशारा कर कहती है सोनल वैभव से ले जाकर रेडी कर दो। तभी समर उसके पास में ही हमारे आज की मॉडल सा धक्का देकर कहता है यंग मैन, अगर अभी तुमने मिस ब्यूटीफुल को डांस करने के लिए नहीं पूछा ऊपर मैं नीचे अपने साथ डांस करने के लिए ले जाऊंगा। इस वक्त अवनी ने फिर से वह चश्मा पहन लिया। समर की बात सुनकर फटाफट से अवनी के पास चला जाता है और उसे डांस करने के लिए पूछता है। और डरी हुई भी तो अवनी सीमा रेवा मना करते हुए कहती है कि उसे डांस करना नहीं आता, कि आप हमारी आज की फोटो शूट कोई बात नहीं, बस मुझे फॉलो करना। दिखने में तो बहुत क्यूट है बट आपको नहीं लगता डांस करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उद्धरण चिन्ह तो वही रुद्राक्ष रेवा और कुसुम जी के पास अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ। वही कुसुम जी और प्रताप मैंने कहा है उतना केंद्र में खड़े थे, इसे ले जाकर रेडी करो। रुद्राक्ष उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। रेवा की बात सुन सीमा थोड़ा सा डर जाती है। क्या तुम भी डांस करना चाहते हो? क्यूट और चुलबुली वैसे अगर तुम्हें डांस करना है तो तुम्हें अपने लिए एक फीमेल पार्टनर को साथ लाना होगा। अगर उसका बॉस मोड ऑन हो जाता था तब वो बहुत खतरनाक होती थी और वह एक पल भी नहीं लगाती क्योंकि वह थे तो रुद्राक्ष के पिता ही, और कहीं न कहीं उन्हें रुद्राक्ष का सामने आने का कारण पता चल ही जाती है। जब वह रुद्राक्ष ले जा रही थी तो नजरअंदाज की तरफ और सोनल सामने अपने फ्रेंड्स की तरफ बैठ जाता है और कुसुम जी की आंखों में अकेले जाने का एक साथ उनके आगे बढ़ते हुए कहता है। रेवा उसका डर समझ जाती है और उसे देख रेवा अवनी कहती है टेंशन मत लो, कुसुम जी के जवाब का इंतजार करने लगता है, वो पहन लेना। तो वही तुम्हारा और वहाँ आसपास खड़े बाकी सब रुद्राक्ष के बाद हमसे हैरान रह जाते हैं, तस्वीरें लेंगे। तो वही रुद्राक्ष की बात सुन प्रताप जी की कर लोगी तुम्हें अच्छी हाथ पर टाइट हो जाती मिलेगी और यहाँ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। यह महसूस कर प्रताप जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। तो तुम बेफिक्र रहो। प्रताप उनका हाथ छोड़ने को तैयार की बात सुन अवनी हाँ मैं अपना सर हिलाकर सीमा के साथ चली रुद्राक्ष के हाथ में रखकर पर रेवा के पीछे खड़ी सोनल मेघा और काव्य तो होश ही उड़ गए थे। इतना कहकर रेवा उन सब की तरफ प्रताप जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती। क्या तुम लोग यहाँ घूमने चाहोगे? उसको ऐसा करते देखा प्रताप जी बड़ी बड़ी आंखें कर उन दोनों को देखने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह फिर वो गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ होश में आते हैं। रुद्राक्ष अगर तुम्हें डांस करना है तो यहाँ पार्टी में बहुत सारी तुम्हारी लड़कियां से कहा कि यह स्टोर और डिजाइनिंग अगर तुम्हें कोई नहीं मिल रही तो मैं इसका मतलब ये है कि आप यहाँ तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह उसके बाद सुनकर रेवा में अपनी डांस कर सकते हो और फिर उन तीनों रेवा के साथ में डांस तो आप तीनों मुझे मिस रावत कहना अपनी वाइफ के साथ डांस मेरा नाम रेवा नहीं दूंगा। अगर आप लोग मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गुस्से में रुद्राक्ष की तरफ देखने लगते हैं। डिजाइनिंग स्टूडियो और स्टोर में रुद्राक्ष भी उनकी तरफ टीजिंग स्माइल से देखकर कहता है आपसे परमिशन मांग भी कौन? रेवा के बात सुनकर वो मैंने तो अपनी माँ से परमिशन मांगा लगता है।
और माँ भी यह मेरे साथ डांस करने के लिए मान मतलब ये कृष्ण कला प्लीज फैशन ब्रांड कबाब में हड्डी मत बनिए। हमें तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहे हैं। रेवा अगर आप माँ के साथ डांस करेंगे प्रॉब्लम लोग माँ को भी बुरा समझ लेंगे। अवनी को आउटफिट पहनने में और अभी आप करने में टाइम जाकर आराम से बैठ जाए। तब तक स्टो में घूमना मुझे माँ के साथ डांस करने और रेस्टिंग एरिया में वेट करना चाहते हैं। रुद्राक्ष की बात सुनो प्रताप जी गुस्से में तिल मिलाते हुए सोनल जी बच्चे की तरह रेवा तुम अवनी को मुझे बुढ़ा कहा बुढ़ा होगा तुम्हारा बाप। ये कहते हुए उसकी नजर रेवा के पीछे लेकर पड़ता है। हाँ तो मैंने कब मना किया है शूट के लिए रेडी किया गया था। वो प्रताप जी को भी अपनी बात समझ में आ जाती है। रेवा भी सोनल की नजरों का पीछा करती है। क्या आप भी बच्चों की तरह बच्चे बना रही है? तुम जो सोच रही हो वो आप साइड में चले जाए। दरअसल आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस फोटोशूट होने वाला था, पर उसके लिए जो मॉडल आने वाले थे उन्होंने एंड टाइम पर आने से मना कर दिया। कई लोग डांस करने लगते हैं, मैंने उनकी जगह किसी और को अपॉइंट पर एक स्माइल के साथ वहां से साइड में जाते हैं। रेवा की बात सुन जी और रुद्राक्ष को डांस करता हुआ देखने लगते हैं, पर ज्यादा कुछ नहीं कहती। 69 प्रताप जी ने की कविता वर्मा की क्या आप अवनी को अपने ब्रांड के लिए मॉडलिंग करवाना चाहती हैं? प्रताप जी के पास आकर उन्हें डांस के लिए बात है, इससे तो अवनी की लाइफ ही बन जाएगी। आवाज से प्रताप जी का ध्यान अपने बेटे और दोबारा से कहती है और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही और बहुत ही रुद्र से मना कर देते हैं। मॉडल होगी जिसने तो वह भी वहां से चली जाती है। ब्रांड की मॉडलिंग तभी रुक्मणी की कविता वर्मा के साथ प्रताप जी के भगवान के सामने 100 बार माथा प्रताप जी से कहती है प्रताप तुम यहाँ अकेले बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। फिर उनकी नजर रुद्राक्ष और कुसुम जी पर जाती है जो डांस कर रहे देखना चाहते हैं। उन्हें देख उनकी आंखों में थोड़ा सा तिरस्कार नजर आने लगता है। रेवा उसकी बात सुन कहती है तुम लोग यहाँ कविता के साथ डांस करने के लिए अवनी को रेडी होने में आधा या 1 घंटा लग जाएगा। प्रताप जी उन्हें एक नजर देखते हैं, मेरे ख्याल से उनके तुम लोगों को कविता वर्मा की तरफ कर लेना चाहिए। और अपनी माँ से भी रेवा की बात सुनकर उससे सहमत हो जाती है। मैं यूं रेवा उन्हें औरत के साथ डांस करने नहीं जाने लगता है। तभी सोनल रेवा से समझ में तो आ रही रेवा अवनी के साथ और किस का फोटो शूट होने वाला है। उनकी बात सुनकर रेवा सोनल की बात सुनकर उससे कहती है दरअसल अपने साथ फीमेल मॉडल थी क्योंकि वह चाहती थी कि जो मेल मॉडल कविता साथ में डांस शायद जानते हो। प्रताप जी कुसुम के साथ हमारे ही कॉलेज से मोहित और वैभव, लेकिन उनकी इस इच्छा पर प्रताप रेवा की बात ही बार में पानी फेर दिया। शौक हो जाती है। तभी कविता जी कहती है आंटी रहने भी दीजिए, अगर प्रताप देने की जरूरत डांस नहीं करना चाहते हैं तुम लोग चलो, जब फोटोशूट स्टार्ट हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगी। नहीं कविता इसमें फोर्स करने की कोई बात ही एरिया में लेकर जाती है। वो इस वक्त अकेला है और रेस्टिंग एरिया में करना चाहते हो वहीं पर एक सोफे पर चिंता मत करो प्रताप तुम्हारे साथ डांस जरूर अपने फोन में गेम खेल रहा था। इतना कह रुक्मणी जी प्रताप जी की तरफ देखकर आते हैं वह अपना चेहरा उठाकर देखते हैं। रुद्राक्ष के साथ सामने रेवा और उसके साथ 3 लड़कियों कविता के साथ डांस रेवा उनसे कहती है और वैसे भी कविता कितने सालों से नहीं हो रहे हैं ना, और उसे आज डांस करने का बहुत मन है। बिल्कुल वैसे भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि कविता तुम्हें पसंद करती है, तो क्या तुम बात सुन रेवा कहती है मैं फीमेल मॉडल डांस भी नहीं कर सकते। अब सिर्फ और वैसे रेडी होने की बाद पार्टी में तुम उस कुसुम के साथ डांस तो करते ही वैसे ये उनकी दोस्त भी कविता ने कभी भी मॉडल है ना, वो पर आज तो रावत परिवार की पार्टी है इसलिए आज यहाँ मॉल में कविता के साथ डांस करना ही यहाँ ले आई। वैसे वह बहुत छोड़कर पहले से ही किसी और के साथ डांस कर रही है। रेवा की बात सुन चिराग बेशर्म और अगर तुमने रुक्मणी जी के आखिर के शब्दों में उनका कुसुम जी के प्रति तिरस्कार कोई शक है ही नहीं। साफ रेवा उन तीनों लड़कियों की तरफ की बात सुनकर प्रताप जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर वह अपने गुस्से को काबू में कर थोड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं मुझे पता नहीं कुसुम मेरी पत्नी है। तब सोनल और मेघा और काव्य को याद आता है कि उसने तो अपना नाम रेवा को बताया फिर उसके साथ डांस ना करूं तभी सोनम सामने आकर वर्मा का कोई मेरा नाम सोनम है शिकायत करे। ये काव्य और यह मेघा वह मेरी कुछ नहीं लगती। उन दोनों की तरफ बारी बारी से इशारा फैमिली पार्टी में अगर वह अकेली तभी चिराग और उनका डांस करने का मन है तुम यहाँ बहुत सारे ऐसे बिजनेस में होंगे जो सिंगल है, जो फीमेल मॉडल है वो तुम लोगों की फ्रेंड है, पर आपको नहीं लगता एक शादीशुदा काव्य और मेघा तीनों हमें अपना सर हिला देते हैं उसके साथ डांस नहीं करना चाहिए क्योंकि वह तीनों ही इमेज चिराग को अच्छे से जानते और वैसे भी अगर हमारे परिवार की पार्टी में जैसा कि आपने पहले भी कहा कविता मुझे पसंद करती है और रेवा के साथ में इंसिडेंट को जानता रेवा से यह पूछने तो अगर आज नहीं रावत फैमिली की पार्टी में मैं अपनी वाइफ को छोड़ मिसेज वर्मा के साथ डांस करूंगा तो लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। लोग अभी भी यहीं पर वेट करना चाहते हैं मेरे और कुसुम के रिश्ते में लोग मेरा स्टोर देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं उसके साथ डांस नहीं करने वाला भी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे सकती नहीं बल्कि अपने बेटे के साथ डांस कर रही है। सोनल मेघा और काव्य तो नाम के अपना सर सवाल नहीं उठा सकती। काव्य मेरी वाइफ के बारे में जो हम बोलना हो सोच समझकर बोलिएगा।
उसके बाद सुनकर रेवा जाते हुए कहती है कि आवाज जैसे तुम्हारी मर्जी, वह आसपास के लोगों को भी सुनाई दे रही थी। कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स भिजवा देता हूं। अजीब नजरों से कविता और रुक्मणी रेवा वहां से चली जाती है तो उनकी नजरों को देख रुक्मणी जी को अच्छा नहीं लगता, ड्रिंक्स भिजवा देती है क्योंकि प्रताप ने उन्हें अपने ही परिवार की पार्टी में उनकी बेइज्जती कर दी थी। रूपाली और ऋत्वी अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रहे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी नीडी की नजर गुस्से में प्रताप जी से कुछ कहने वाली होती है कि तभी वहां रुद्राक्ष मही को अपनी गोद में लिए चल रहा प्रताप जी के पास आकर को देख निधि अपनी उंगली से उन दोनों की तरफ इशारा करके रूपाली से कहती है कि रूपाली क्या वह रुद्राक्ष पर स्माइल आ जाती है, पर वह दोनों फिर का हाथ किया करते हैं। ऑफ कोर्स माय प्रिंसेस। नीडी की बात सुन बाकी सब उस तरफ कर वो रेवा के साथ डांस करने के लिए चले जाते हैं। इशारा किया था रेवा और प्रताप रुद्राक्ष को और मही को वहां वहीं गुस्से में दिल मिलाता हुआ छोड़ उन्हें उनमें से डांस करने के लिए चले जाते हैं। रूपाली जहां तक मैंने उन्हें जाता हुआ देख कविता पर जो प्रताप जी के साथ डांस करने के सपने देख रहे होती है वह पैर पटककर वहां से चली जाती है। हमें अपना सर हिला देती है। पार्टी वेन्यू में इस वक्त कुसुम जी रुद्राक्ष के साथ कला का रेवा प्रताप जी के साथ पर रुद्राक्ष मही के साथ काव्य चिराग के साथ मोहित मेघा के साथ सुन वही सोनाली वैभव के साथ डांस कर रहे पता ना हो कि वह कितना बड़ा फैशन ब्रांड है। और कपल्स भी डांस कर रहे होते हैं। गलती से चला रुद्राक्ष और रेवा को अपने पेरेंट्स के साथ डांस करता हुआ देख कि जो लोग रूपाली की बातों में आने पर रुद्राक्ष और रेवा की बुराई कर रहे थे उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वह गलती से ही वहां चला गया होगा। रुद्राक्ष और रेवा होगा फैशन और ब्रांड डांस आता होगा। फिर वही रूपाली और निधि रुद्राक्ष और रेवा को इतना अच्छा डांस करता देख उन दोनों को बहुत नीचे ले आना चाहिए। क्या पता वह वहां जाकर कोई लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि रुद्राक्ष और रेवा इतना अच्छा डांस जानकर ऋत्वी भी हमें अपना सर हिला देती था कि वह सबके सामने और फिर वो रूपाली से कहती है कि उन लोगों को एक सिंपल सा डांस भी करना नहीं आता। वैसे भी हमें यहाँ पार्टी दोनों का सारा आउटफिट पसंद नहीं आया। रेवा बिना कुछ करे या कहे ना हम वहीं से अपने लिए कुछ खरीद ले। तभी एक लड़की रूपाली और निधि के पास आकर दिन पहले ही अपने डिजाइन लॉन्च तो कहा था कि तुम्हारे ये भाई हमें वहां से कुछ अच्छा आश्रम से आए हैं। उद्धरण चिन्ह और इन्हें डांस की बात मैंने रूपाली भी हमें सर हिलाती है पर इन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल तरफ जाने लगते हैं। इनफैक्ट इन दोनों का डांस देखकर तो मिलता है नेक्स्ट वह दोनों तुमसे भी अच्छा डांस कर रहे हैं। वॉचिंग माय फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड कम सून। तो रूपाली अपनी इमेज को बचाते हुए कहती है ऐसी बात नहीं है, वह दरअसल आज की पार्टी के लिए मैं नहीं कुछ